सो पौलुस यहाँ पर कहता है कि आने वाले दिनों में 14 अध्याय में पौलुस कहता है लोग विश्वास से पीछे हटने का पूरा संभावना है। इसका कारण पवित्र आत्मा ने स्पष्ट रूप से पौलुस को कहा कि आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि आने वाले दिनों में, मतलब पौलुस का कहने का मतलब मेरे जाने के बाद। इसके बारे में पौलुस ने प्रेरितों के पुस्तक में जिक्र भी किया, हमने पढ़ा है। प्रेरितों के पुस्तक बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 29 एंड 30। एक्ट्स में प्रेरित पौलुस कहता है कि मेरे जाने के बाद, हाँ पढ़िए उस आयत को पढ़िए। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में मैं जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए, देखिए फाड़ने वाले, भेड़ों को फाड़ने वाले भेड़िए, रूप में तो भेड़ होगा लेकिन स्वभाव में वो भेड़िए होंगे। पौलुस को पवित्र आत्मा ने ये कई साल पहले बताया था कि ऐसे होंगे, ऐसे आने वाला है। और ये लोग लोगों को विश्वास से हटाने वाला या गिराने वाला काम करने वाले ये लोग कलीसिया के बाहर से नहीं आएगा बल्कि कलीसिया के अंदर से ही उठेंगे। पौलुस कह रहा है कैसे कि ये उपदेश के रूप में, सिखाने वाले के रूप में, भेड़ के रूप में आने वाले भेड़िए होंगे, पौलुस ने ये कहा। और वही बात तीमुथियुस को जो पत्र लिखता है 4 अध्याय में पौलुस फिर रिपीट करता है, मैं जानता हूं भविष्य में क्या करेंगे, कौन सा लोग आएगा भविष्य में, भरमाने वाली आत्माओं, भरमाने वाले आत्माएं, भरमाने वाले आत्माएं, जो एक व्यक्ति को विश्वास से पीछे, विश्वास से हटाने का काम करने वाला, झूठा शिक्षा फैलाकर लोगों के सही विश्वास को खोने वाला, खराब करने वाला, पवित्र आत्मा से नहीं बल्कि भरमाने वाले आत्मा से काम करता है। तो पौलुस प्रेरितों की पुस्तक में इसके बारे में, इन लोगों के बारे में कहा कि एक तो तुम्हारे बीच में आएंगे, दूसरा वो तुम्हारे बीच में से उठेंगे। पढ़िए उस आयत को दोबारा पढ़िए, प्रेरितों के पुस्तक। मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झूठ को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चित्त को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। एक मिनट रुकिए, देखिए 2 शब्द आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके सीखने का है। नंबर 1 तुम्हारे बीच में आएगा, नंबर 2 तुम्हारे बीच में से आएगा। देखा, तुम में आएगा, तुम्हारे बीच में से आएगा। इसका मतलब क्या है, चेलों को अपने और अपने पीछे खींच कर ले जाने वाला और फाड़ने वाला वो भेड़िए कलीसिया की बाहर से नहीं होगा बल्कि कलीसिया के अंदर से उठेगा। इसका मतलब क्या है, कुछ शिक्षक ऐसे होंगे, कुछ भविष्यद्वक्ता ऐसे होंगे जो पवित्र आत्मा के नाम से झूठा भविष्यवाणी करेगा, जो प्रभु के नाम से, प्रभु का अध्यक्ष के नाम से झूठा शिक्षा देगा। कितने लोगों के समझ में आ गया? तो कलीसिया के अंदर झूठा शिक्षा फैलाने वाले अन्य धर्म के कोई नहीं है, बाहर के लोग नहीं है, बल्कि इसी के अंदर, मैंने आपको पहले बोला बाइबल लेकर आने वाला हर कोई पादरी है करके मत विश्वास करना। चमकने वाला हर चीज सोना नहीं होता, सफेद दिखने वाली हर चीज दूध नहीं होता। तो पौलुस कहता है तुम्हारे बीच में से आएंगे भरमाने वाले, चेलों को अपनी तरफ, अपनी ओर खींच कर ले जाने वाला। इनके बारे में यीशु मसीह ने भी कहा था। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय का 7 का 15 पढ़िए। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं। देखो यहाँ पर प्रभु ने भी क्या कहा है, किसके रूप में आएगा? आज लोग मसीह दुनिया दौड़ने वाले किसके पीछे ज्यादा दौड़ते मालूम है आपको? भविष्यद्वक्ता के बारे पीछे, भविष्यवाणी करने वाले के पीछे, क्योंकि वो अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। ठीक है, आज
भविष्यवाणी जो है वो एक अच्छा उत्तम वरदान है जो प्रभु ने अपने कलीसिया में लोगों की एडिफिकेशन के लिए, लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए दिया हुआ एक अच्छा वरदान है भविष्यवाणी। लेकिन आज लोगों को उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर कर बेच कर अपना कमाई का जरिया बनाया। सो प्रभु ने कहा, वार्निंग दिया, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। अगर देखिए, जब सही नोट होता है तब जाली नोट होती है। सही नोट है इस कारण जाली नोट आती है, सच्चा भविष्यद्वक्ता है इस कारण झूठा भविष्यद्वक्ता भी आ जाता है। तो भविष्यवाणी है, अगर झूठा भविष्यद्वक्ता के बारे में हम यीशु कहता है, इसका मतलब अच्छा भविष्यवाणी भी है, भविष्यद्वक्ता भी है, लेकिन लोगों को गलत और सही का, अच्छा और बुरा का पहचान नहीं है। इस कारण लोग इन लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। यीशु ने कहा, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के उससे सावधान रहो। वो किसके भेड़ में आए, किसके रूप में आएगा? भेड़ियों के। हाँ, वो भेड़ियों के रूप में आएगा। और अंदर से पढ़िए, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। देखो, भविष्यवाणी प्रभु के नाम से करेगा, लोगों को अपने तरफ खींचेगा, अपना झूठा शिक्षा सिखाएगा, फाड़ देगा, विश्वास से उस व्यक्ति को फाड़ देगा। कहता है कि वो भेड़ियों के भेष में आएंगे। आज भविष्यद्वक्ता है, विश्वासी लोग भी आज तृप्त नहीं है। पास्टर को सबसे पहले पूछता, पास्टर जी आपको भविष्यवाणी का वरदान है? हाँ, आज भविष्यद्वक्ताओं के पीछे भाग रहे दुनिया, लेकिन ये भविष्यवाणी, सारे भविष्यवाणी प्रभु की ओर से नहीं है, सारे भविष्यवाणी परमेश्वर की आत्मा से नहीं किया जा रहा है। आज जो प्रभु में नहीं है, अन्य धर्म के लोग भी भविष्यवाणी करता है। कितने लोग प्रवचन करते हैं, कितने लोग भविष्यवाणी करते हैं, लाखों लोग उनके पास इकट्ठे होते हैं, क्या वो पवित्र आत्मा में? बिल्कुल नहीं है। तो भविष्यवाणी के नाम से हमें सावधान रहना। भविष्यवाणी है, पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाने वाले भविष्यवाणी है। पौलुस के बारे में कई भविष्यवाणी हुई थी, वो पूरा हुआ। पौलुस सेवकाई में उतरने के समय जब वो दमिश्क के फाटक के पास पकड़ा गया, तब से लेकर पौलुस के जीवन के बारे में कई भविष्यवाणी हुई है। वो सारे भविष्यवाणी पूरा हुआ, ठीक है। तो भविष्यवाणी है, लेकिन साथ साथ झूठे भविष्यद्वक्ता भी है, जिसके जिक्र यीशु मसीह ने किया था। यीशु ने कहा, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, वो भेड़ियों के भेड़ के रूप में भेड़िए हैं। देखा, पहचान नहीं पाएंगे, भेष तो पास्टर का ही है। अपीयरेंस जो है, फिजिकल अपीयरेंस एक पासवान का ही होगा, लेकिन एक नजर में, पहली नजर में पहचान नहीं पाएंगे। धीरे धीरे इनको लोगों को अपने तरफ खींचेगा, जहर खिलाना शुरू कर देगा, कर करके इस व्यक्ति को विश्वास से पीछे खींच के ले जाए। उनके बारे में यीशु ने कितने साल पहले कहा हुआ वो शब्द यहाँ पर पौलुस भी इस्तेमाल किया हुआ है, भेड़िए आएंगे तुम्हारे बीच में से उठेंगे। अब देखिए, यीशु मसीह का झुंड तो भेड़ों का झुंड है, ये भेड़ों को झुंड से भेड़िया कहाँ आया? इसका मतलब है भेष में तो भेड़ होंगे, लेकिन स्वभाव में भेड़िया होगा। कितने लोगों के समझ में आ गया? बी केयरफुल विथ दोस काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। इसलिए पहले नजर में एकदम से बहाव में नहीं आना। किसी भविष्यद्वक्ता ने आकर कोई जादू टोना जैसे कुछ चिन्ह और चमत्कार काम किया, 4 भविष्यवाणी बोला था, 2 तो जरूर पूरा हो जाएगा, आमीन। तो फिर क्या होगा? उनके बीच, उनके बातों में जल्दी नहीं आना। पौलुस कहता है, मेरे जाने के बाद भरमाने वाले आत्मा से भरपूर लोग कलीसिया के अंदर घुसेगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बारे में पौलुस ने एफेसुस छोड़ने से पहले बता दिया था। अब तीमुथियुस को दोबारा याद दिला रहा है कि भविष्य में ऐसा लोग आएंगे जो भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने वाले लोग, ठीक है, लेकिन वो भेड़े नहीं होंगे, बल्कि भेड़ के रूप में भेड़िए होंगे। इस कारण तुम्हें सावधान रहना, ठीक है। और फिर झूठा शिक्षा,
ये अपने झूठा शिक्षा सिखाएगा, ये अपना झूठा शिक्षा फैलाएगा, तो क्या हो सकता है, भेड़े इनके पीछे चले जाएंगे। सच्चा उपदेश से, खरा वचन से, परमेश्वर के वचन की सच्चाई से लोग दूर हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये फाड़ देंगे उसको। ये भेड़ी आपको मालूम है, वो भेड़ी है, भेड़ों के भेष में आकर भेड़ों को फाड़ देगा। इसलिए हम तुम्हें सावधान रहना। देखिए, ये भविष्यवाणी, सारे भविष्यवाणी परमेश्वर की आत्मा से नहीं कहा जाता। 3 प्रकार की आत्मा है। नंबर 1 परमेश्वर की आत्मा, नंबर 2 मनुष्य की आत्मा, नंबर 3 दुष्ट आत्मा। 3 प्रकार की आत्माएं दुनिया में है। ठीक है, इसलिए यूहन्ना ने जब पत्री लिखा, यूहन्ना ने कहा, पढ़िए पहला यूहन्ना 4:1 पढ़िए, पहला यूहन्ना 4:1 एक बार पढ़े। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। देखो, एक भविष्यवाणी सुनने के बाद तुरंत हो प्रभु ने मुझे ऐसा बोल दिया, प्रभु ने मुझे ऐसा बोल दिया करके नहीं खुद पढ़ना। लिखा हुआ है, हे प्रियो, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हर एक आत्मा को विश्वास नहीं करना, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। कारण क्या है, दुष्ट आत्मा ये दुनिया में निकल पड़ा। पढ़िए आगे को पढ़िए, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। आत्माओं को परखो। देखो, सबसे पहला वरदान जो मैं प्रभु से प्राप्त करना है वो ये है कि परखने का वरदान, परखना है, परखने का वरदान प्राप्त करना। ये व्यक्ति असली है कि नकली है, ये पासवान असली है कि नकली है, ये भविष्यद्वक्ता असली है कि नकली है। सो परखने की आत्मा प्राप्त करना। यूहन्ना कह रहा है, हर एक आत्मा को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। डू नॉट बिलीव इन एवरी स्पिरिट। हर आत्मा में विश्वास मत करना। हर भविष्यवाणी प्रभु की ओर से नहीं है। हर भविष्यवाणी, हर भविष्यवक्ता प्रभु की ओर से भेजा हुआ नहीं है। इवन पुराना नियम में समय में भी कई भविष्यवक्ता निकले थे प्रभु के नाम से। यिर्मयाह की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु कहते हैं कि मैंने उन्हें नहीं भेजा। यिर्मयाह के पुस्तक में कई भविष्यवक्ताओं के बारे में प्रभु कहता है, आई डिड नॉट सेंड देम, मैंने उनको भेजा नहीं है। ये मेरे नाम से झूठा भविष्यवाणी करता है। आज भी ऐसा ही है, प्रभु के नाम से कुछ भी बोलने के बाद बोलेगा मेरे को पवित्र आत्मा ने बोल दिया। हर चीज से बोलने के बाद, हर झूठ बोलने के बाद बोलेगा पवित्र आत्मा ने बोल दिया। तो पवित्र आत्मा कोई एड्रेस तो नहीं है ना कि किधर रहता है, जाकर लोग पूछे। अगर मैं या मेरा और आपका नाम ले लिया तो जरूर लोग मेरे से फोन करके पूछेंगे, या आपका नाम ले लिया तो जरूर लोग फोन करके पूछेंगे, पादरी साहब आपने ऐसा बोला है, या ब्रदर आपने ऐसा बोला। लेकिन जब पवित्र आत्मा की नाम ऊपर डाल देता है, पवित्र आत्मा ने बोल दिया, पवित्र आत्मा को कौन फोन कर सकता है? कौन जाकर पूछेंगे कि आपने ये बोला सही है कि गलत है? इसलिए हमें परखने की आत्मा प्राप्त करना जरूरी है। ठीक है, विवेचनात्मा, विवेचन वरम, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा, परखने की आत्मा हमें प्राप्त करना है। यूहन्ना कह रहा है 1 जॉन चैप्टर 4, 1 जॉन पहला यूहन्ना 4:1 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर बड़ी स्पष्ट रूप से झूठे भविष्यवक्ताओं के प्रति, झूठे जो है भविष्यवक्ता होंगे विरुद्ध कहा जा रहा है कि हर एक आत्मा के ऊपर प्रतीति नहीं करना, हर एक आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करना, बल्कि तुम्हें परखना है। कलीसिया में अगर कोई नया भविष्यवक्ता आया, उसके ये हलचल सब देखकर आप डामाडोल नहीं होना, अरे हमारे पास्टर को ऐसा वरदान नहीं है कर अपना पास्टर के ऊपर विश्वास भी कम नहीं करने का है। अगर पासवान हो तो आप ये मत सोचने के उनके पास वो है मेरे पास ये नहीं है। परखो किस आत्मा से ये भविष्यवाणी कर रहा है। केवल भविष्यवाणी ही एकमात्र है,
एक सेवकाई नहीं है जो प्रभु ने कलीसिया के लिए दिया। प्रभु कलीसिया में दिया हुआ कई सेवकाई में केवल एक है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी सब कुछ नहीं है। आपके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भविष्यवाणी सब कुछ नहीं है। 5 प्रकार की सेवगणों को, सेवकाई को प्रभु ने दिया है कलीसिया में, उसमें से केवल एक सेवकाई है वो। अगर आपके पास भविष्यवाणी नहीं है, आपको निराशा होने का या झूठा, मेरे पास ये नहीं है इस कारण झूठा भविष्यवक्ता बनने का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? परखने की आत्मा, परखने की वरदान आपको प्राप्त करना। यूहन्ना कह रहा है हर एक आत्मा को परखो, हर एक आत्मा के ऊपर विश्वास न करो। आगे बढ़िए। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। लिखा है उस समय अगर बहुत से होता तो आज कितना, आप कल्पना कीजिए। यूहन्ना कह रहा है उस समय बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता दुनिया में निकल पड़े। अगर उस समय का कंडीशन ये था तो आज का कंडीशन क्या है? आप थोड़ा कल्पना कीजिए। आज कितने कितने करोड़ ज्यादा बढ़ गया होगा, आज कितने गुण ज्यादा बढ़ गया होगा। सोचिए, जब कलीसिया इतना नहीं थे, इतने विश्वासीगण नहीं थे उस समय दुनिया में, ठीक है, उस समय यूहन्ना और पतरस के समय में या पौलुस के समय में अगर झूठे भविष्यद्वक्ता दुनिया में निकल पड़े थे, वो भी बहुत से, फिर यूहन्ना यहां पर कहता बहुत से भविष्यद्वक्ता दुनिया में निकल पड़े। अगर उस समय की कंडीशन ये है तो आज का कंडीशन क्या है? आज कितना ज्यादा होंगे? आपके समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? yes. तो हमें परखना है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है परमेश्वर की भविष्यवाणी पर, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा किया गया भविष्यवाणी पर अविश्वास करना नहीं है मेरे कहने का मतलब। मेरे कहने का मतलब परखो कि ये पवित्र आत्मा से बोल रहा है या फिर भरमाने वाली आत्मा से बोल रहा है। बहुत सारे कलीसिया टूटने के कारण, बहुत सारे लोग विश्वास से पीछे हटने के कारण, बैकस्लाइडर होने के कारण जो है वो भविष्यवाणी है। कलीसिया के अंदर आकर उल्टा सीधा भविष्यवाणी किया, ठीक है, कुछ भी बोलने के बाद कोई पवित्र आत्मा के नाम दे लेगा कि पवित्र आत्मा ने मुझे बता दिया। कितने परिवार टूट गए ऐसा भविष्यवाणी के बारे में, भविष्यवाणी के कारण। आपको पता है पति पत्नी को अलग कर दिया झूठे भविष्यवक्ता ने आके, कितने परिवार तोड़ दिया। बहुत सारे परिवार, बहुत सारे कलीसिया टूटने का कारण नहीं है इतनी सारे झूठे, इन्होंने अपनी फायदा के लिए बोलकर क्या करता है, कहता पवित्र आत्मा ने बोल दिया। तो पत्नी सोचेगा जरूर पवित्र आत्मा ने बोला, मेरे पति ऐसा किया होगा, या पति सोचेगा पवित्र आत्मा ने तो बोला, मेरे पत्नी ने ऐसा किया होगा। पति पत्नी के बीच में टूट फूट अलग हो गया, कलीसिया तोड़ दिया। इसलिए हमें परखने की आत्मा प्राप्त करना है। कितने लोगों को समझ में आ गया? परखने की आत्मा प्राप्त करना है। भले भविष्यवाणी की वरदान प्राप्त नहीं किया, लेकिन परखने की आत्मा की वरदान प्राप्त कीजिए। सभी को कलीसिया के अंदर घुसने नहीं देना। भविष्यद्वक्ता के रूप में आने वाला हर एक को पुलपिट नहीं देना। प्रचारक के रूप में आने वाला हर एक को पुलपिट नहीं देना। कम से कम आप इनसे 4 सवाल पूछिए, पास्टर जी कितने साल से सेवा कर रहे हैं, किसके साथ सेवा कर रहे हैं, कौन सी संस्था है, किस संस्था में है, उनका उपदेश क्या है, आपका सीनियर पास्टर का है कौन है, आपके कलीसिया में कितने लोग हैं। इतने सवाल कम से कम पूछ लीजिए। इतने सवाल का जवाब अगर वो नहीं दे सकता तो घुसने ना दीजिए। और वो कहता है मेरे पास कोई कलीसिया नहीं है, प्रभु ने मुझे घूम फिर कर सेवा करने के लिए बताया, मेरे को नियुक्त किया, गेट आउट बोल दीजिए उसको। पूछिए आप कैसे कह सकते हैं एक पास्टर हो आप? एक पास्टर एक चरवाहा है। चरवाहा वो होता है जिसके पास भेड़े होती है। जब आपके पास एक भेड़े नहीं है, आपके पास एक कलीसिया नहीं, वो कलीसिया में कितने लोग हैं ये कोई मान्य नहीं रखता, लेकिन आपके पास है, आपके परिवार के छोड़कर एक परिवार तक नहीं है जो आपके साथ बैठकर आराधना करने के लिए, जो आपके उपदेशों को सुनने के लिए, जो आपके भविष्यवाणियों को सुनने के लिए, तो फिर आप कौन सी पास्टर है? घुसने ना देना, सभी को पुलपिट नहीं देना।
सभी को आपके कलीसिया में घुसने नहीं देना, क्योंकि भरमाने वाले आत्माएं, पौलुस कहता है आखिरी दिनों में भरमाने वाले आत्माएं बहुत आएंगे। यूहन्ना ने कहा अभी से निकल चुके हैं। यूहन्ना कह रहा है प्रियो, हर एक आत्मा की परखो, क्योंकि दुष्ट आत्माएं, क्योंकि भरमाने वाले आत्माएं, क्योंकि लोगों को विश्वास से पीछे खींच कर ले जाने वाले लोगों को आत्माएं दुनिया में निकल पड़े हैं। सो बी केयरफुल। प्रोफेसी ना मिले कोई बात नहीं, कम से कम परखने की आत्मा तो प्राप्त कीजिए, असली नकली का पहचान तो प्राप्त कीजिए। असली और नकली का पहचान आपको प्राप्त करना ही है। ओके, सो 3 प्रकार की आत्माएं मैंने आपको बताया। परमेश्वर की आत्मा, दूसरा इंसान अपनी आत्मा से भी बोलता है, तीसरा दुष्टात्मा, मनुष्य के अंदर से मनुष्य की आत्मा कहने वाली हर बातें पवित्र आत्मा से या पवित्र आत्मा की रजामंदी से, सहमति से नहीं होते हैं। हमारे इमोशन से भी हम कह सकता है, हमारे इमोशन से जो कहता है वो पवित्र आत्मा नहीं कह रहा है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से आगे बढ़ना है। सो यहां पर पौलुस कहता है ये विश्वास खो बैठने का अर्थात बैकस्लाइडर, स्वधर्म त्याग जब हमारे अंदर आता है, उसका मेन लक्षण यही होता है कि क्या पढ़ा हुआ है, इस 4 का पहले आयत को पढ़िए। वाली आत्माएं स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं के शिक्षकों पर मन लगाकर विश्वास। देखो, एक प्रथम लक्षण नहीं है, दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाएगा। समझ में आ गया? दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाएगा, एक लक्षण है बैकस्लाइडिंग का, विश्वास से पीछा हटने का। झूठा शिक्षा में रुचि लेता है। ठीक है, झूठे शिक्षे सिखाना, झूठे शिक्षों को, परमेश्वर का वचन को टेढ़ा मेढ़ा करके प्रचार करना। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है हम ऐसे नहीं है, हम ऐसे लोगों के नहीं है जो वचन को टेढ़ा मेढ़ा करके प्रचार करते हैं। सो भरमाने वाले आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर आता, वो परमेश्वर का वचन सही तरीके से, सीधा तरीके से प्रचार नहीं करता। वो अपने बुद्धि का सहारा लेकर उनके मन में जो उसको लगता है, ठीक लगता है, उसके हिसाब से जो है वो क्या करता है, एक्सप्लेन कर देता है, झूठा शिक्षा फैला देता है। तो शैतान जो है, शैतान अपनी फायदे के लिए विश्वासियों को यहां तक इस्तेमाल करेगा। ये झुंड कलीसिया के अंदर से उठे हुए झुंड है। पौलुस ने प्रेरितों के पुस्तक में हमने पढ़ा है, कहा कि तुम्हारे बीच में आएंगे, तुम्हारे बीच में से उठेंगे। सुनो, तुम्हारे बीच में आएंगे, तुम्हारे बीच में से उठेंगे। मतलब झूठा शिक्षा देने वाला, सिखाने वाला कोई अन्य धर्म का लोग नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे ही कलीसिया के, तुम्हारे ही मसीह, दुनिया के मसीह जो है ग्रुप के लोग तुम्हारे पास आएगा। समझ में आ गया? कई बार शैतान जो है अपनी फायदे के लिए विश्वासियों को इस्तेमाल करेगा। आपको मालूम है, यीशु मसीह यरूशलेम में जाने के लिए जब चाहा, यीशु ने कहा कि मैं मनुष्य का पुत्र यरूशलेम में पकड़ाया जाएगा, अधर्मियों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, लोग उसको मार डालेंगे, तीसरा दिन जी उठेगा। तुरंत पत्रोस ने बोला नहीं प्रभु, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं होने चाहिए। ठीक है करके यीशु मसीह को यरूशलेम जाने से पत्रोस ने रोक दिया। साधारण तौर पर यदि मैं और आप सोचे तो पत्रोस ने तो अच्छी काम की, क्योंकि पत्रोस का बड़ा प्रेम था यीशु के प्रति, इसलिए पत्रोस ने रोक दिया यीशु को जाने के लिए। आपको मालूम है, पत्रोस ने जो कहा वो प्रभु से प्रेम कर या पत्रोस के अंदर प्रभु के प्रति प्रेम था, लेकिन पत्रोस के मुंह से निकला हुआ वो वचन जो है
वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध का वचन था जो शैतान ने बताया। इस कारण पतरस को यीशु मसीह ने डांटा, बोला, इस तरह भी बुलाया, हे शैतान दूर हो जा मुझसे। आपने पढ़ा इस आयत को? पतरस जो यीशु के साथ 3.5 साल रहा, उस पतरस को यीशु ने बोला, शैतान मुझसे दूर हो जाओ। मतलब क्या था? तू मेरा नहीं सोचता है। आप जरा उसको पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 16:21, मत्ती रचित सुसमाचार 16 के मैथ्यू चैप्टर 16। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरानियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। देखो, पतरस जो प्रभु की चेलों में सबसे प्रथम है, वो पतरस को यीशु ने कहा, शैतान मुझसे दूर हो जा। मतलब क्या है? यहां पर यीशु मसीह परमेश्वर का वो मिशन पूरा करने के लिए यरूशलेम जाने के लिए तैयार हो रहा है। उस मिशन की बात जब प्रभु ने कहा कि ऐसा ऐसा होगा, मानसिक तौर से प्रभु ने, जो पतरस ने प्रभु से प्रेम करते हुए कहा, नहीं प्रभु ऐसा ना हो, तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, तो ना जाए। अब यीशु ने पतरस को बोला, हे शैतान मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि तू परमेश्वर का नहीं बल्कि तू मनुष्य का सोचता है। देखा, पतरस ने सही बोला, प्रभु से प्रेम करके ही बोला, प्रभु तेरे साथ ऐसा ना हो। लेकिन पतरस के मुंह से निकला हुआ वचन परमेश्वर के हित के विरुद्ध था। इस कारण प्रभु यीशु ने पतरस को डांटा और कहा, शैतान। देखा, अगर सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चला हुआ पतरस को अगर परमेश्वर के मिशन से यीशु मसीह को मुड़वाने के लिए, मोड़ने के लिए अगर पतरस को शैतान ने इस्तेमाल किया है, तो मैं और आप कौन सी खेत की मूली है जो शैतान इस्तेमाल नहीं कर सकता? मैं और आप कौन है? विश्वासियों को, पादरियों को, भविष्यद्वक्ताओं को शैतान अपनी फायदा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, करता है। पतरस को इस्तेमाल किया उसने कि प्रभु का वो मिशन से दूर करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। आज कलीसिया के अंदर भी इस तरह शैतान अपने जाली नोटों को, जाली सिक्कों को भेज चुका है। यूहन्ना के समय में बहुत थे, आज तो बहुतायत से है। समझ में आ गया? यूहन्ना ने कहा कि भरमाने वाले आत्माएं बहुत निकले हुए हैं। अगर यूहन्ना और पतरस के समय में बहुत है, तो आज बहुतायत थे। आज बहुतायत से इस तरह के झूठे शिक्षा देने वाले, झूठा भविष्यद्वक्ताएं, जाली सिक्के, जाली नोट परमेश्वर के कलीसिया के अंदर है, जो भेड़ के रूप में भेड़िए है। कितने को समझ में आ गया? इससे लिए सावधान रहना, बी केयरफुल। ठीक है, एक उदाहरण मैंने आपको बताया कि विश्वासियों को, पादरियों को शैतान इस्तेमाल कर सकता है अपनी फायदा के लिए। दूसरा, हम लोग कई बार 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था, प्रेरितों के पुस्तक 5वां अध्याय में एक बड़े भक्त परिवार, पति पत्नी मियां बीवी दोनों बहुत अच्छे थे, अनन्या और सफीरा। उनके साथ क्या हुआ? प्रेरितों के पुस्तक 5 के 1 से लेकर, वहां पढ़ना नहीं है, वहां पर कहानी आपको पता है।
दोनों को शैतान ने इस्तेमाल किया, ठीक है, दोनों की मृत्यु हुआ है। ओके, सो फिर एक भविष्यद्वक्ता जिसका नाम पुराना नियम में पढ़ते हैं बिलेयाम, उसने अपने भविष्यवाणी को बेंच डाला, बेंचा कि नहीं बेंचा? वो भविष्यद्वक्ता था, इस कारण है जो बालाक उसको बुलाया। अगर बिलेयाम के पास भविष्यवाणी नहीं होता, बालाक उसको कभी नहीं बुलाते कि इस्राएल लोगों को श्राप देने। बिलेयाम चला गया। बिलेयाम के साथ क्या हुआ आपको पता है? हिंदी के पुस्तक 23वां अध्याय घर पे जाकर पढ़ना, ठीक है। परमेश्वर जो दिया हुआ वरदान, ये परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए। पैसा देकर जब भविष्यवाणी करने लगते तब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं बल्कि भरमाने वाली आत्मा कार्य करता है। भविष्यवाणी परमेश्वर कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति के लिए दिया हुआ वरदान है। अगर आप उसको बिजनेस के तौर पर लगाओगे कि आप एक भविष्यद्वक्ता है, जगह जगह में जाकर भविष्यवाणी करके पैसा कमाने का इच्छा जब आप जाहिर करते हैं, उस समय वो पवित्र आत्मा जो अभी तक आपसे बोल रहा था उसके बदले भरमाने वाले आत्मा बोलने लगेगा। लालच, रुपया का लोभ हर प्रकार की बुराई की जड़ है। बिलेयाम अपनी भविष्यवाणी, बालाक देने वाला प्रतिफल, बालाक उनको देने वाला रुपया और पैसा के सामने जब तुलना कर कर देखा, उसने सोचा ये भविष्यवाणी प्रभु ने जो दिया है ना, ये मेरी जीविका के लिए, ये मेरे आमेन क्या करता है, मेरे को धन कमाने के लिए है। आज बहुत सारे लोग इस तरह भविष्यवाणी को गलत इस्तेमाल कर कर परिवारों को तोड़ रहे हैं, कलीसियाओं को तोड़ रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं। पौलुस ने चेतावनी दिया, आखिरी दिनों में, आने वाले दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो परमेश्वर की ओर से नहीं होगा, जरूर प्रभु के नाम से आएगा लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं होगा, बल्कि भरमाने वाले आत्मा के द्वारा भेजा गया लोग कलीसिया में घुसेंगे। इसलिए सावधान रहना, सावधान रहना, परखना, हर एक आत्मा को एकदम से विश्वास में नहीं लेना, बल्कि परखना है, परखने की आत्मा प्राप्त करना है। आई होप यू, आप लोग सबके समझ में आ गया, क्लियर हो गया? यस। ओके, आगे बढ़िए। इनका दो बातें, ये झूठा शिक्षा या ये भरमाने वाले आत्मा से ग्रसित लोग जब घुसेगा, उनका दो झूठा शिक्षा यहां पर स्पष्ट रूप से कहा हुआ है। पढ़िए 4:1 से। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं, तीसरी आयत को पढ़ो बेटा, तीसरी आयत को, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन। नंबर 1 इनका झूठा शिक्षा यही होगा कि ये लोग विवाह को रोकेगा। कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं, देखिए यीशु मसीह की कलीसिया, ये कलीसिया प्रेरितों के साथ शुरू किया। यीशु के सारे चेले और प्रेरित लोग, सभी लोग शादीशुदा थे। कलीसिया का अध्यक्ष एक शादीशुदा व्यक्ति होना चाहिए, ये 3रा अध्याय में हमने देखा है। लेकिन कुछ समय के बाद कलीसिया के अंदर, मसीहत के अंदर ऐसा झूठा शिक्षा घुस गया। लोग इस तरह लोगों के दिमाग को घुमाने लगे कि पारिवारिक जीवन बिताने वाला परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। पारिवारिक जीवन परमेश्वर की सेवकाई में एक रुकावट है कर ऐसे झूठा शिक्षा कलीसिया के अंदर घुसा। आज आपने देखा होगा बहुत सारे झुंड है, नाम लेकर नहीं कहना चाहता हूं, जो शादी करने में रोक देते हैं, अपने पादरियों को शादी करने में रोक देते हैं। कुछ नामदारी कलीसिया के पादरी ऐसा है, शादी नहीं कर सकता लेकिन दूसरों की शादी पड़ेगा। वो खुद को शादी नहीं किया, दूसरे की शादी कराएगा, ठीक है। और ये लोग सिखाते हैं कि क्या सिखाते हैं? पारिवारिक जीवन प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए रुकावट है। पारिवारिक जीवन एक पवित्र जीवन है, एक पवित्र व्यवस्था है जो प्रभु ने रखा है। अगर पारिवारिक जीवन प्रभु के साथ चलने के लिए रुकावट था तो परमेश्वर कभी भी हव्वा को बनाने की गलती नहीं करते। हव्वा को बनाकर परमेश्वर ने कोई गलती नहीं किया।
मनुष्य के अकेला रहना अच्छा नहीं है। ये देखकर प्रभु ने मनुष्य के लिए एक उत्तम जीवन साथी बनाकर दिया। और हव्वा को बनाने के बाद परमेश्वर स्वयं हव्वा को आदम के पास लेकर आया, उन्हें आपस में मिला दिया। तो पारिवारिक जीवन परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया हुआ एक पवित्र विधि है। कुछ लोग यहां पर पौलुस कहता है सुंदर मनसाक्षी छूट बच्चवर। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग कौन है जो शादी को रोकता है, शादी को मना करता है। पढ़िए तीसरे आयत को पढ़िए। जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे उसके ऊपर की आत्मा पढ़िए, आयत पढ़िए बेटा, सॉरी। कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। देखो उनका विवेक, बुद्धि भ्रष्ट हो गया हुआ लोग, उनका विवेक मानो क्या है, जलते हुए लोहे से दागा गया। देखा, वे लोग हैं जो शादी को मना करते, जो कहते हैं पादरी लोग शादी नहीं करना चाहिए। आज कुंवारियां निकले हुए हैं प्रभु की सेवकाई के लिए, आपने देखा होगा, है ना। पादरियां निकले बहुत है, ऊपर से लेकर नीचे तक झोगा तो पहनेगा, शादी नहीं करेगा, मना कर रखा हुआ है। कहते हम प्रभु की सेवक है, हम संन्यास जीवन बिताते हैं। प्रभु के साथ चलने के लिए पारिवारिक जीवन रुकावट नहीं है, प्रभु की सेवा करने के लिए पारिवारिक जीवन रुकावट नहीं है। आदम परमेश्वर के साथ घुमा फिरा चला, हव्वा के साथ रही, पारिवारिक जीवन रुकावट नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं नोहा परमेश्वर के साथ रहा, पारिवारिक जीवन बिताया, प्रभु की आज्ञा मानने में करने में उनकी पारिवारिक जीवन रुकावट नहीं था। उसके बाद हानोक के बारे में पढ़ते हैं। हानोक शादीशुदा था, 300 साल परमेश्वर के संग चला, 300 साल परमेश्वर के संग चलता भी था, साथ साथ उसने पुत्र पुत्रियों को भी उत्पन्न किया। उसका पारिवारिक जीवन परमेश्वर के साथ चलने में रुकावट नहीं था। अब्राहम परिवार वाला था, उससे बातचीत करने के लिए एक दोस्त के नहीं, अब्राहम से बातचीत करने के लिए अब्राहम और साराई की पारिवारिक जीवन कोई रुकावट नहीं था। इसहाक शादीशुदा परिवार वाला था, परमेश्वर ने इसहाक से बात किया, उनके परमेश्वर के साथ चलने के लिए पारिवारिक जीवन रुकावट नहीं था। याकूब पारिवारिक जीवन बिताने वाला था, जिसके 12 संतान थे, पुत्र और एक पुत्री। ठीक है, सो उनके पारिवारिक जीवन परमेश्वर से बातचीत करने में रुकावट नहीं था। योसेफ पारिवारिक जीवन बिताने वाला था, उसका पारिवारिक जीवन परमेश्वर के संग चलने के लिए, प्रभु से बातचीत करने के लिए रुकावट नहीं था। पुराना नियम के ये सारे संत लोग पारिवारिक जीवन बिताने वाले थे, लेकिन आज कलीसिया के अंदर ये झूठा शिक्षा कहां से आया? ये अन्य जाति धर्म से आया हुआ है। अन्य जाति धर्म के लोग इसके अंदर घुसकर मन का परिवर्तन तो हुआ नहीं है, केवल बाहर से परिवर्तन हुआ, अंदर से परिवर्तन नहीं हुआ। और अन्य जाति धर्म के लोग जो कुछ करते हैं उस तरह की बातें अंदर करने लगे। पेंटिकोस्टल में एक ग्रुप है, पेंटिकोस्टल में एक ग्रुप है जो शादी सेवकों को शादी करने में मना करता है। अगर शादी कर आया तो दोनों को अलग कर एक को कन्याकुमारी में भेजेगा, एक को कश्मीर में भेजेगा, जिंदगी में आपस में नहीं मिलेगा। ऐसा भी एक ग्रुप है, पेंटिकोस्टल कहते हैं। वो भी झूठा शिक्षा है, क्योंकि शादीशुदा हुआ एक व्यक्ति को अलग करने के लिए कभी भी जो है परमेश्वर का वचन अनुमति नहीं देता। आदम और हव्वा की शादी एदन वाटिका में प्रभु ने किया। उसके बाद करीबन 4000 साल के बाद परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, यीशु से शास्त्रियों ने, न्याय शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, सदूकियों ने आकर पूछा, एक पुरुष को अपने पत्नी को छोड़ देना उचित है या नहीं? उस समय यीशु मसीह का जवाब क्या था? पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय का 6वां आयत को पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 6।
अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। देखो यही था यीशु मसीह की जवाब, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसको मनुष्य अलग ना करे। आज सेवकाई के लिए निकले हुए पति पत्नी को अलग कर कर दो जगहों में अलग कर कर लोग सेवकाई में लगे थे। ऐसा लोग आज भी है। ये झूठा शिक्षा है, क्योंकि ये लोग भेड़ों के रूप में आए हुए भेड़िए हैं। पारिवारिक जीवन प्रभु की सेवा करने में रुकावट नहीं है। पतरस शादीशुदा व्यक्ति था, याकूब यूहन्ना सारे प्रेरित लोग शादीशुदा लोग थे, ठीक है। तो पौलुस यहां पर कहता है कि जो लोग भरमाने वाले आत्मा के द्वारा भेजा गया लोग कलीसिया में आकर इस तरह की झूठा शिक्षा देने की संभावना है, सावधान रहना। हम शादी नहीं किए जी, हमने पूरा जीवन प्रभु के लिए दे दिया है। ऐसा बहुत सारे लोग शादी नहीं किया है लेकिन पूरा जीवन देश के लिए खर्च करता है और समाज के लिए खर्च करता है। आपको पता है करते क्या है, ठीक है। लेकिन प्रभु परिवार समेत आपको सेवा के लिए बुलाया है। यीशु ने कहा जिसको प्रभु ने जोड़ा उसको मनुष्य अलग ना करे। एक ग्रुप है जो पेंटिकोस्टल में भी पति पत्नी को अलग कर देगा। पति किसी के पत्नी के साथ रहेगा कहीं दूर एक फेतों में, पत्नी किसी के पति के साथ रहेगा दूर कश्मीर और कन्याकुमारी में, जिद्दई में आपस में नहीं मिलेगा। ये कौन सी उपदेश है? यह है झूठा शिक्षा, ठीक है। शादी को मना करने वाले यहां पर लिखा हुआ है अपने विवेक को कैसा किया हुआ लोग है, और वे अपने जलते हुए लोहे में विवेक, उनका विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया लोग, वे लोग ही शादी मना कर सकता है, ठीक है। कलीसिया का संभालने वाला व्यक्ति शादीशुदा होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके दूसरा एक उपदेश यही है कि खाना पीना, कुछ खाना नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना करके लोग कहते हैं। सुनिए सुनिए, गलत नहीं समझना है, जो मैं कह रहा हूं सही तरीके से समझना है। परमेश्वर बनाया हुआ इस संसार में, यहां पर परमेश्वर ने वेजिटेबल और नॉन वेजिटेबल दो चीज की भोजन व्यवस्था रखा हुआ है। जिसको जो ठीक लगता है उसको खाने दो, लेकिन खाने वाले चीज से ऐसा होना चाहिए जिससे आप स्वयं अशुद्ध ना हो। यहां पर एक आयत लिखा हुआ है, आप इस आयत को पढ़िए, दूसरी तीसरी पढ़िए, 4 का 4 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई तीसरी आयत, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। देखो, कुछ वस्तुएं परे रहने के लिए, अंडा नहीं खाना, मीट नहीं खाना, मछली नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसे करके बहुत सारे लिस्ट बताएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ बात नहीं है, ये भी एक दुष्टात्मा के ही काम है। चीज जो चीजों से आप अशुद्ध ना होंगे, जिन चीजों से आप अपवित्र ना होंगे, जिन चीजों से आपका और परमेश्वर का बीच का रिश्ता में कोई ठेस नहीं पहुंचेंगे, वो चीजें आप खा सकता है, जो आपकी शरीर की डेवलपमेंट के लिए, जो आपकी शरीर की फायदा के लिए, जो आपकी शरीर की अच्छाई के लिए इस्तेमाल हो सकता है। याद रखना, खाना हमारे लिए बनाया गया, ना कि हम खाने के लिए। खाना हमारे लिए बना गया है, ना कि हम खाने के लिए। लोग ऐसे खाने को मना करने के कारण है, मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग ऐसे सिखाते थे उस समय में कि ये शरीर नाना प्रकार की खाना खा के शरीर में हार्मोन बढ़ जाएगा, शरीर में तंदुरुस्ती बढ़ जाएगा, शरीर में हष्ट-पुष्ट जब हो जाएगा तब शरीर को अपने वश में नहीं रख पाएगा, शरीर फिर शारीरिक अभिलाषों में उतर जाएगा। इस कारण नहीं खाना, अपने आप को
भूखा रहकर अपने आप को भूख में डालकर शरीर को दंड दे दो, कमजोर कर दो, ये था उनका सिखाना। ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में प्रोटीन की जरूरत है, हमारे शरीर में हर तरह की पोषक गुणों की जरूरत है। हमारे शरीर के लिए पोषक गुणों देने वाला चीजें आप खा सकता है, लेकिन खुद को अपवित्र करने वाला, आपके जीवन को, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला, आपके शरीर को अपवित्र करने वाला चीजें नहीं खाना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, आप उसका चौथी आयत को पढ़िए, वर्स 4। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं। ओके। पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के इस आयत में ध्यान से सुनने का, गलत नहीं समझने का। अगर धन्यवाद के साथ खाएगा तो सब कुछ खा सकता है। ये आयत गलत समझकर जाके शराब के दुकान में जाकर शराब लेकर प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, तूने पवित्र कर दिया कर नहीं पीना। ये तो ये आपको अशुद्ध करेगा, आपको शरीर को नुकसान करेगा, परमेश्वर और आपके बीच में रिश्ता को तोड़ देगा। ठीक है, इस आयत को गलत मत समझना। आपके शरीर को फायदा करने वाले, शरीर की बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, आपके शरीर को बनाने के लिए परमेश्वर दुनिया में रखा हुआ अच्छी भोजन वस्तु के बारे में पौलुस यहाँ पर कह रहा है। पान के दुकान में जाकर पान ले लिया, या फिर क्या करता है ये जो ये करता है इसे, वो ले लिया, रगड़ दिया पूरा, ऐसे रगड़ के धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तीमुथियुस की पत्री में लिखा हुआ है कि अगर धन्यवाद के साथ खाएगा तो, रगड़ेगा तो सब कुछ पवित्र हो जाता है। कर ऐसे रगड़ के फिर ऐसे करके यूं करे, ये नहीं मना, ये नहीं, परमेश्वर का वचन अनुमति नहीं देता। समझ में आ गया? हर चीज से परमेश्वर बनाया, खा सकता है, इसका मतलब नशीले पदार्थ नहीं है। आपकी होठ को, मुंह को, शरीर को नुकसान करने वाला चीजें धन्यवाद के साथ खाने के लिए नहीं कहा गया यहां पर, बल्कि आपके शरीर को फायदा करने वाला खाना पीना, वो चीज है। सबके समझ में आ गया? यस। ओके, ठीक है। एक आदमी ने शराब पिया, पादरी है वो, और शराब पिया, रोज पीता है, मुझे पता चला। एक दिन मेरे से अचानक टकराव हुआ, मैंने पूछा तुम ऐसे क्यों करता है? उसने तुरंत यही आए तो बोला, पौलुस ने तीमुथियुस को बोला, देखो ये झूठा शिक्षा फैलाने वाला है ना, वो परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी तरह जानता है, कहां पर क्या लिखा हो उसको अच्छी तरह पता है। उसने तुरंत मेरे को बोला, तीमुथियुस की पत्री में लिखा हुआ है, अगर धन्यवाद के साथ लेता है तो अशुद्ध नहीं है, प्रभु ने शुद्ध कर दिया। बोले जब बोतल दुकान में है तब अशुद्ध है, घर में आया आपने उसके हाथ ऊपर हाथ रखा, धन्यवाद बोला, धन्यवाद बोल के बोतल के ढक्कन खोल दिया, पवित्र हो गया। इतना झूठा शिक्षा फैला रहा है, बता। यही है, ठीक है। सो इसलिए इस तरह के लोग जो भरमाने वाले आत्मा से ग्रसित लोग हैं, ये लोग इस तरह की झूठा, एक तो शादी, पास्टर शादी नहीं कर सकता, पास्टर पारिवारिक जीवन नहीं बिता सकता, ठीक है, ऐसे करके शादी को मना करेगा। दूसरा खाने की, इस तरह की खाने पीने की 3 चीजों से हमें दूर रहना है। परमेश्वर के लोग, खासतौर पर प्रभु के लोग और पासवान लोग 3 प्रकार की चीजों से दूर रहना। जल्दी पढ़िए। नंबर 1, पहला कोरिंथी 10 का 28 पढ़िए। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10:28। कौन सी पदार्थों से, कौन सी भोजन से हमें दूर रहना? पढ़िए। परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति की बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। देखो, चढ़ाए हुई चीज से, आपको मालूम है कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था, एक बस में सफर कर रहा है, मंगल लोगों के, निजाती लोगों के लिए सारे दिन कोई ना कोई विशेषता होती ही है। लोगों ने लाकर आपके हाथ में दे दिया,
ठीक है, आपके बगल में बैठे हुए भाई बहन ने तो खा लिया, आप भी मान लीजिए बस में बैठा, लोगों ने बोले लो जी मंगलवार का है, बुधवार का, शनिवार का, कहीं का, क्या करेंगे? प्रभु धन्यवाद हो इस भोजन के लिए, पवित्र कर, शुद्ध कर, हामी मुंह में डाले, नहीं डालना, नहीं डालना। क्या लिखा हुआ है? पहला कोरिन्थी 10:28 क्या लिखा हुआ है? जल्दी पढ़िए। परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति की बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। देखो, तुम्हारा विवेक के कारण तुम्हें मालूम है कहां से लाया, ये क्या चीज है, नहीं खाने का। नंबर 2, लूका 21:34 पढ़िए, लूक 21:34, जल्दी पढ़ना, आज हमें इस चैप्टर खत्म करना, जल्दी फटाफट। 21:34। वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब। बेटा कौन सी पढ़ रहे हो? 21:34। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। क्या लिखा हुआ है वो तो फिर से पढ़िए। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। देखो, इन चीजों से, मतवालापन से दूर रहना, ठीक है। और तीतोस अभी जो हमने पढ़ा है ना, तीतोस 1:12 पढ़िए। तीतोस तीमुथियुस के बाद आएगा, दूसरा तीमुथियुस के बाद आएगा तीतोस। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। देखो, अमित भोजन, पेट्टू जिसको हम कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जितना खाना खाए तृप्त नहीं होता है, लाओ 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 लाओ, बहुतायत का भोजन करना, केवल इतना भोजन करे कि आपके शरीर में, आपके पेट कभी भी नहीं बोलेगा बस करो। पेट जो है, मान लो एक बहुत बड़ा गुब्बारा है, जो हाइड्रोजन बैलून आपने देखा होगा ना कन्नॉट प्लेस में, जो खंबे के ऊपर जो लगाया हुआ है, हाइड्रोजन बैलून जैसे। पेट एक सागर है, सागर कभी भी ये नहीं बोलेगा कि पानी बंद करो बस मैं तृप्त हो गया। पेट कभी नहीं बोलेगा बस, पेट का नहीं सुनने का, बल्कि दिल बोलेगा बस, उस समय बंद करना, नहीं तो क्या होगा, बैलून में हवा डालते जाओ, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, ठीक है। अमित भक्षण ഒഴിവാക്കണം, बहुतायत का खाना छोड़ना है। क्रेता के लोगों की नहीं होना, क्रेता के लोगों की एक खासियत था। क्रेता के लोग कैसे थे मालूम है आपको? वो खान पान में, खाने पीने में ही मन लगाने वाले थे, खाने के अलावा कोई चिंता नहीं है, केवल उनको खाना 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 खाना, ठीक है। उन चीजों से दूर रहना, अमित भोजन से दूर रहना, बहुतायत की भोजन नहीं करना। इतना भोजन करो कि आपको उठने बैठने में दिक्कत ना हो। कुछ लोग खाना खाकर कितना परेशान हो रहे हैं, जैसे मतलब पेट के अंदर फैक्ट्री है ना, अच्छी तरह काम नहीं हो रहे तो फिर घूम रहे फिर रहे, पता नहीं फिर क्या क्या कसरतें कर रहा है, बैठ नहीं सकता, 10 बार धक्कार। कलीसिया में आपने देखा होगा जब चर्च चल रहा तो कितनी बार लोग बाहर जाते हैं, पता है, पेट भरकर खाना खाकर आकर बैठा हुआ है, क्योंकि वो खाना जो है वो पचा नहीं है, बैठने नहीं देते इसको, 10 बार उठकर बाहर जाएगा। कलीसिया में उपवास के साथ आओ, आराधना में हफ्ते में एक दिन अपने आप को भी थोड़ा विश्राम दो, दे दो। 6 दिन तो खा रहे, एक दिन में अगर दोपहर तक अगर
पेट को खाली रखा तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं, ठीक है। सो बहुतायत का खाना छोड़ना है, ठीक है, चढ़ावा छोड़ना है। तीसरा गलातियों की पत्री 5:19 पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, धा, मतवालापन, लीला। यहाँ पर एक चीज है, मतवालापन, मदिरा, ठीक है, मतवालापन, हमें हमारा होश को खो बैठने वाला हर चीजों से अलग रहना, शरीर को नुकसान करने वाले ये इन चीजों से अलग रहना। सो परमेश्वर बनाए हुआ दुनिया, परमेश्वर जिस दुनिया से प्रेम किया और परमेश्वर अपने लोगों के लिए अनुभव करने के लिए दिया हुआ इस दुनिया में परमेश्वर बनाया हुआ चीजें, खाने पीने की चीजें हमारे शरीर की फायदा के लिए, जो शरीर की फायदा के लिए जो चीजें प्रभु ने दिया उसको खाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शरीर को, फिर से मैं रिपीट करता हूं, शरीर को नुकसान करने वाला, आत्मिक जीवन को ठेस पहुंचाने वाला, हमारे खुद को जीवन को, हमारे निजी जीवन को अशुद्ध करने वाला, आपके मुंह को जिसके द्वारा प्रभु की स्तुति करने वाला है उस मुंह को अशुद्ध करने वाला, होठ को अशुद्ध करने वाला, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला, उन चीजों को छोड़ने के अलावा कोई, देखो लोग अपने अपने पसंद का खाना खाते, मीट मछली ना खाने वाले उसको एक उपदेश के तौर पर, मैं नहीं खाता इसका मतलब ये नहीं कि और कोई भी ना खाए, वो एक उपदेश नहीं है। अगर आपका मन नहीं करता, मेरा मन नहीं करता खाने के लिए, मैं नहीं खाता, छोड़ देता हूं, लेकिन आपको खाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक उपदेश नहीं है ये। जिसको जो खाना अच्छा लगता है, उनके शरीर के अच्छाई के लिए ठीक लगता है वो खाने दो। और ये चीजें नशीला पदार्थों को, मदिराओं को और मतवालापन करने वाला चीजों को, हमें खुद को अशुद्ध करने वाले चीजों को और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले चीजों को हमें दूर रहना है। इसके अलावा जो भी शिक्षाएं हैं वो विश्वासी होकर पवित्र लोग समझ लोग हैं, तुम प्याज नहीं खा सकता, लहसुन नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, ये सारे शिक्षा झूठा शिक्षा है, ठीक है। वापस आइए चैप्टर उसका 6 से 11 तक जल्दी पढ़िए। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार के मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है। ओके ओके ओके, ठीक है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे वर्स 6 पढ़िए। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। अच्छा सेवक, देखिए अच्छा सेवक, प्रभु का अच्छा सेवक भी है, सेवक भी है। एक अच्छा सेवक कौन होता है और एक सेवक कौन होता है? सेवक भी है, अच्छा सेवक भी है। पौलुस कहता है यदि तुम तुम्हारे भाइयों को अर्थात कलीसिया के लोगों को ये सारे बातें मैं सिखाऊं तो तुम एक अच्छा सेवक बनेगा। एक अच्छा सेवक वो होता है जो झूठे शिक्षकों से अपना झुंड को बचाने वाला। एक अच्छा सेवक वो होते हैं जो अपने लोगों को झूठा शिक्षा क्या है ये समझाते हैं और सिखाते हैं, ठीक है। अच्छा सेवक अगर बनना तो लोगों को आप झूठा शिक्षा के बारे में एजुकेशन देना, शिक्षा देना है,
तो एक अच्छा सेवक बनना, अच्छा सेवक वो होते हैं जो परमेश्वर के वचन अच्छी तरह लोगों को सिखाते हैं। कल मैंने आपको बोला कि सिखाने से पहले हमें खुद को सीखना है। कुछ लोगों का प्रचार आपने सुना होगा, ध्यान से सुनिए, आमेन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, इसके अलावा कुछ नहीं होते। मतलब क्या है? स्टॉक में कुछ भी नहीं है, स्टॉक नहीं है। एक सेंटेंस बोलने के लिए 4 बार हालेलुया बोलेगा, अननेसेसरी, जहां पर बोलना नहीं चाहिए वहां पर हालेलुया बोलेगा। एक दिन मैंने एक पादरी का प्रचार सुना, वो धनवान और लाजर के बारे में प्रचार कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, धनवान और लाजर के बारे में प्रचार कर रहा है। वो कह रहे धनवान मर गया, नरक में गया, हालेलुया। बताइए, धनवान मर गया नरक में जाएगा तो हालेलुया की जरूरत है? परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट के मृत्यु में परमेश्वर को कोई प्रसन्नता नहीं है। दुष्टന്റെ മരണത്തിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമില്ല। एक व्यक्ति दुष्ट होकर उनका दुष्टता में मरेगा तो परमेश्वर खुश नहीं है, परमेश्वर को कोई महिमा नहीं मिल रहा है। अगर वो व्यक्ति दुष्टता में नहीं मरना है तो आपको उसके पास जाकर उसकी मौत से पहले सुसमाचार सुनाकर उसको प्रभु में लाना। वो व्यक्ति मर गया, धनवान मर गया, हालेलुया। मतलब क्या है? बिना मतलब के अननेसेसरी, अनटाइम में, जहां पर नहीं बोलना चाहिए वहां पर हालेलुया, जहां पर नहीं बोलना चाहिए वहां पर ग्लोरी, जहां पर नहीं बोलना चाहिए वहां पर प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या मालूम है? अंदर कुछ नहीं है, स्टॉक में कुछ भी नहीं है, स्टॉक नहीं है। यीशु ने कहा जो हृदय में भरा हुआ है वो मुंह से निकलेगा। हृदय में भरा हुआ है, हृदय निറഞ്ഞു കവിയുന്നതല്ലോ വായ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്। हृदय के अंदर वचन नहीं है तो मुंह से नहीं निकलेगा, जो हृदय के अंदर है वही निकलेगा। हृदय के अंदर कुछ भी नहीं है, हवा निकला हुआ ट्यूब के नहीं है, कुछ भी नहीं है, वचन नहीं है। फिर क्या करता है? खड़े होकर 15 मिनट के प्रचार में 10 मिनट है हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी प्रेज़ द लॉर्ड। फिर ड्रामा दिखाते हैं, हाथ उठाइए, पाँव उठाइए, सामने बैठा हुआ बहन को देखकर बोलिए हालेलुया, बगल में बैठा हुआ भाई को देखकर बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह की सारे ड्रामा कर लेता है लोग, क्योंकि स्टॉक नहीं है। वचन स्टॉक होना चाहिए आपके हृदय के अंदर। एक अच्छा सेवक परमेश्वर की भंडारी होती है, परमेश्वर के वचन की भंडारी होती है, परमेश्वर के वचन का भरपूर भंडार होते हैं। उनके पास परमेश्वर के वचन की भरपूर भंडार होने चाहिए, और वो सही वचन से झूठा शिक्षा क्या है ये लोगों को, अपने कलीसिया के लोगों को सिखाकर प्रूफ कर कर दिखाता है कि यह झूठा शिक्षा है और यह सही शिक्षा है। ये सिखाने के लिए उनके पास खुद का शिक्षा होने चाहिए। अच्छा शिक्षक बनना, अच्छा सेवक बनना, केवल एक सेवक नहीं बल्कि अच्छा सेवक। पौलुस का इच्छा तीमुथियुस एक सेवक बनने का नहीं था, बल्कि एक अच्छा सेवक बनने का था। कितने लोगों को समझ में आ गया? केवल एक सेवक बनकर नहीं रहे, बल्कि एक अच्छा सेवक बनकर रहिए। अच्छा सेवक झूठे शिक्षा का खंडन करने वाला, झूठा शिक्षा से अपने भेड़ों को बचाने वाला, झूठा शिक्षा के बारे में लोगों को शिक्षा देने वाला, और परमेश्वर का वचन का भरपूर भंडार। कुछ लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोलो, उनकी प्रार्थना में चार बातें होंगे, बाकी पूरा हल्लेलुया। और जो है हमारे केरला में एक नाश्ता के लिए हम लोग पुट्ट बोलते हैं, पुट्ट स्टीम केक बोलते हैं इंग्लिश में। थोड़ा सा आटा डाला, उसके बाद फिर हम लोग नारियल गरी जो होती है ना, गरी चीरा हुआ है, नारियल डालते हैं, फिर थोड़ा सा आटा डालेगा, फिर नारियल डालेगा, फिर आटा डालेगा, फिर नारियल डालेगा। इसी प्रकार प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, हालेलुया, अब्राहम वहां से उधर चला गया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह आपको बीच बीच में प्रेज़ द लॉर्ड और हालेलुया डालने की जरूरत तब पड़ती है जब आपके पास स्टॉक नहीं होता है वचन।
परमेश्वर का वचन आपके हृदय में स्टॉक होना चाहिए, फ्लो ऐसा होना चाहिए मानो पानी जैसे बहती है इसी तरह वचन बहना चाहिए। आपके अंदर से वचन की धारा बहना चाहिए, आपके अंदर से वचन की नदियां बहना चाहिए, वही एक अच्छा सेवक होते हैं। परमेश्वर का वचन बिना रुकावट से अपने भाषा में, कम से कम अन्य भाषा में तो छोड़ो, आपका भाषा हिंदी भाषा है, अपने भाषा में परमेश्वर की वचन का अच्छा फ्लो होना चाहिए, अच्छा धारा बहना चाहिए, अच्छा बहाव होना चाहिए। अंग्रेजी में प्रचार नहीं करो, कोई बात नहीं, अन्य कोई भाषा नहीं मालूम, कोई बात नहीं, अपना भाषा में तो मालूम होना चाहिए, अपना भाषा में परमेश्वर के वचन की फ्लो हृदय के अंदर से, क्योंकि मनुष्य का हृदय में जो भरा हुआ है वही मुंह के द्वारा बाहर निकलते हैं। अगर वचन हृदय के अंदर भरपूर नहीं है तो पुलपिट में खड़े होकर पप्पा करेगा। समझ में आ गया? पुलपिट में खड़े होकर पप्पा नहीं करना, पुलपिट में खड़े होकर तोतला नहीं बनना, बल्कि जब आप पुलपिट में खड़े हैं नदी बहना चाहिए वचन की। अच्छा सेवक, कितनों के समझ में आ गया? आमीन। एक सेवक नहीं, एक अच्छा सेवक बनना है, ठीक है? क्योंकि अच्छे उपदेशों को सिखाने वाला एक अच्छा सेवक होता है, ठीक है? परमेश्वर का वचन के बिना हमारा जीना नहीं है, हमारा जिंदगी नहीं है। परमेश्वर का वचन ही हमारे आत्मिक जीवन की आधार है। हमारे ये शरीर, बाहरी शरीर के लिए हमें शारीरिक भोजन की जरूरत है, इसी प्रकार हमारे अंदरूनी मनुष्य, हमारे आत्मिक मनुष्य बढ़ने के लिए हमें आत्मिक भोजन की जरूरत है। मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, एक प्रभु की कलीसिया एक परिवार है। ध्यान से सुनिए, सभी लोग इधर मेरी तरफ देखिए। परमेश्वर की कलीसिया एक परिवार है। ये परिवार में हम सब इस परिवार के सदस्य हैं, ठीक है? इसी प्रकार कलीसिया जो है वो एक परिवार के तौर पर तुलना किया गया है। मैंने पिछले दिन में आपको बताया ये बातें, जिसका मुखिया प्रभु है। लेकिन इस परिवार की देखभाल के लिए आपको लगाया हुआ है। हर एक कलीसिया, लोकल चर्च है, स्थानीय कलीसिया, उस कलीसिया का मुखिया जो है वो कलीसिया का पासवान है। एक परिवार का मुखिया का जिम्मेदारी है कि परिवार के सारे लोगों को भोजन देना। एक परिवार की मुखिया, पति या पापा घर के, उनका जिम्मेदारी है उनके परिवार के सभी लोगों को भोजन देना। कितनों के समझ में आ गई ये बात है ना? अगर ऐसा है तो एक पास्टर होने के नाते आपका जिम्मेदारी है प्रभु की कलीसिया रूपी परिवार के सारे सदस्यों को पेट भरकर हष्ट पुष्ट तगड़ा और तंदुरुस्तमंद भोजन देना पास्टर की उत्तरदायित्व है। वो भोजन शारीरिक भोजन नहीं है, बल्कि आत्मिक भोजन। कितनों के समझ में आ गया? आप इस परिवार के मुख्य हो, आपकी कलीसिया जहां भी हो, आप उस परिवार का मुख्य है। आपके कलीसिया के लोगों को हफ्ते में एक ही दिन कलीसिया में आने वाले लोग, बाकी 6 दिन में खेत में काम कर कर, फैक्ट्री में काम कर कर, अन्य ऑफिसों में काम कर कर, हक्केमंद होकर वे लोग 6 दिन अपनी शारीरिक भोजन के लिए मेहनत कर कर आपके पास आया। 7वां दिन जब आपके पास आया तो आप उनको आत्मिक जीवन में तगड़ा बनाने वाला, आत्मिक जीवन में तंदुरुस्तमंद बनाने वाला, आत्मिक जीवन में उसको हष्ट पुष्ट बनाने वाला तगड़ा उत्तम से उत्तम भोजन आपको देना है। वही एक अच्छा सेवक होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इसके लिए आपको पूरा हफ्ता मेहनत करना, इसके लिए आपको प्रभु के सन्मुख में अकेले बैठकर सीखना, क्योंकि परमेश्वर के वचन के बिना हमारी आत्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। बाहरी शरीर के लिए हमारे लिए
नाना प्रकार की भोजन दुकान से खरीद सकता, लेकिन आत्मिक मनुष्य के लिए कोई भी चीजें दुकान से नहीं मिल सकता। वो कलीसिया का मुख्य, इस परिवार का मुख्य पास्टर की जिम्मेदारी है अपने पास आए हुए भेड़ों को, लोगों को भरपूर खाना खिलाना। समझ में आ गया? हरी हरी चराइयों पर, कल जैसे मैंने आपको बताया, एक चरवाहा अपने भेड़ों को हर दिन अलग अलग हरी हरी चराइयों पर ले चलना चाहिए, अलग अलग वचन सिखाना, वचन की भरपूरी उनको देना है। यिर्मयाह की पुस्तक में आइए, यिर्मयाह नबी के पुस्तक 15 का 16 पढ़िए, यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 16, जल्दी पढ़ना। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब तेरा वचन, पढ़िए बेटा। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। वचन हमारे हर्ष और आनंद का कारण। और 16वीं आयत को पढ़िए, 16 पढ़िए। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने, हिंदी में गलत लिखा है, तेरा वचन मेरे पास नहीं पहुंचा। हिंदी में, हमारी भाषा में लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को ढूंढ कर पाया। मैंने तेरे वचन को ढूंढ कर पाया, पहुंचा नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाट आई वाज कंफ्यूजिंग। ढूंढ कर, मैंने तेरे वचन को ढूंढा और पाया, वो मेरे हृदय में आनंद का। हमारे बाइबल में है, हमारे बाइबल में उसको ढूंढ कर पाया, कंडेत्ति वट्टिचु ऐसा लिखा हुआ है, ढूंढ कर पाया। तो परमेश्वर का वचन लोगों को हष्टपुष्ट आनंद जो है आत्मिक भोजन देने के लिए आपको परमेश्वर का वचन ढूंढ कर पाना, नया और पुराना नियम में ढूंढना है। एक विषय के बारे में आप प्रचार करते हैं तो केवल कहीं एक आयत लिखा हो तो केवल उसी आयत के ऊपर नहीं रुकना, उसके संबंधित जोड़ा, उसके लिए उसका दूसरा जोड़ा काम है, नया नियम है कि पुराना नियम है, ढूंढना, आपको ढूंढ कर पाना है, ढूंढना है। ठीक है, इस तरह परमेश्वर के लोगों को अच्छा खाना तैयार करके देने वाला एक अच्छा सेवक होता है। ओके, पौलुस कहता है कि क्या कहता है, अगर तू ऐसा करेगा तो तू एक अच्छा सेवक बनेगा। आगे पढ़िए, जल्दी पढ़ना है। और विश्वास और अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे। और एक मिनट यहाँ पर पौलुस कहता है, तेरा पालन पोषण कहां पर लिखा हुआ है, 6वीं आयत में ना, यस, वचन के द्वारा। पढ़िए उसको पढ़िए। और विश्वास और अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। देखा, हमारा पालन पोषण कैसा होना चाहिए, वचन से और उपदेश से। देखा, शरीर में, हमारी बाहर शरीर के लिए, हमारे बाहर की शरीर के लिए, उसकी तंदुरुस्ती के लिए, उसकी ताकत के लिए, उसकी पालन पोषण के लिए हमें शारीरिक भोजन की जरूरत है। साथ साथ हमारे आत्मिक मनुष्य की पालन पोषण के लिए क्या जरूरत है, वचन और उपदेश। ध्यान से अंडरलाइन करके जाना, वचन के द्वारा पालन पोषण, उपदेश के द्वारा पालन पोषण। वचन और उपदेश के द्वारा पालन पोषण होना चाहिए। आगे बढ़िए। आगे पौलुस कहता है, ये
पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे। और ये बुढ़ा कहानी के बारे में हमने प्रथम अध्याय में भी पढ़ा था। लोगों को कहानी सुनने में अच्छा लगता है। तुम लोगों को कहानी मत सुनाओ, बुढ़े बुढ़ियों की कहानी नहीं सुनाओ। बूढ़े कहानियां जो लोग आज भी विश्वास करते हैं, ठीक है, उन कहानियों को नहीं, कहानियों से लोगों के मन को वचन की ओर डाइवर्ट करना, लोगों के मन को वचन की ओर खींच कर लाना, कलीसिया में खड़े होकर कहानी नहीं सुनाना। आज बहुत सारे लोगों के प्रचार में ऐसा होता है, वचन कुछ भी नहीं होता है। मैं उधर गया था तो ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, मैं उधर से आ रहा था, शाम रोड पे आ गया, मैंने कहे हे प्रभु मैं क्या करूं, हे प्रभु मैं क्या करूं करके बोला, तुरंत शाम भाग गया, कहानी खत्म। बुढ़े बुढ़ियों की कहानी नहीं सुनाना, परमेश्वर का वचन अधिकार के साथ प्रचार करना, वचन के द्वारा उद्धार, वचन के द्वारा चंगाई, वचन के द्वारा छुटकारा, वचन के ही लोगों के हृदय में, परिवार में परिवर्तन लाएंगे। सो पौलुस कहता है कहानियों नहीं, समय को खर्च नहीं करना, कहानी सुना के, कथा सुनाए के, अधिकार का वचन प्रचार करना है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। पर भक्ति की साधना जो कहा हुआ है दो तरह से है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे पास्टर्स कल से जिम में जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि पादरी लोग सारे कल से जिम्नेशियम में जाने के लिए, बॉडी बिल्डअप करने के लिए, बल्कि यहां पर लिखा हुआ बात यही है कि तुम्हारे आत्मिक मनुष्य की डेवलपमेंट के लिए, अंदरूनी मनुष्य की डेवलपमेंट के लिए सीखा हुआ, समझा हुआ वचन जीवन में प्रैक्टिकल में करना है। प्रैक्टिकल लाइफ होना चाहिए। कहने का मतलब यही है। एक्सरसाइज अच्छा है, सुबह थोड़ा चलने के लिए भाई अगर जाना चाहते जा सकता तो जाइए, पार्क है, आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, ठीक है, थोड़ा शरीर के लिए एक्सरसाइज अच्छा है। लेकिन बॉडी बिल्डअप करने के लिए जिम्नेशियम में जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है। एक पास्टर, मेरे पास एक पास्टर आया, मैंने उससे पूछा आप क्या कर रहे हो? कह रहे मैं गुस्ती सिखा रहा हूं। मैंने पूछा क्या कर रहे? बच्चों को गुस्ती सिखा रहा हूं। हाँ, क्यों? ये कौन सी सेवकाई है? तुरंत उसने मेरे को बोला तीमुथियुस को पौलुस ने बोला कि शरीर की, पढ़िए बेटा उस आयत को, क्या है? क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। हाँ, आगे भक्ति की 8वीं आयत को, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। हाँ, कह रहा है कि पौलुस को तीमुथियुस ने कहा है कि देह की साधना करना। तो बच्चों को मैं क्या करता है, जिम्नेशियम में मैं गुस्ती सिखाता हूं। किसी के नाक को कैसा पंचर कर सकता है, किसी के गाल पे कैसा मारना है, किसी की रीढ़ की हड्डी कैसा तोड़ सकता है, ये सब है देह की साधना का मतलब। एक पादरी ने मेरे को बोला मैं ये करता, मैंने बोला मेहरबानी से आप मेरे साथ मत जुड़िए, क्योंकि हम आपको संभाल नहीं पाएंगे। गुस्ती वालों को हम कहां पर संभाल पाएंगे, आप बताइए। मैं बोला आपके लिए वही काम ठीक है, आप प्रभु की सेवा मत कीजिए, ठीक है। तो देह की साधना का मतलब तुमने जो उपदेश पाया, उपदेश और वचन में तेरा पालन पोषण होना है। उपदेश और वचन के द्वारा अपना पालन पोषण होना है। शरीर में खाया हुआ भोजन पचने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, खाना पचने के लिए करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार तुमने जो उपदेश पाया, तुमने जो वचन पाया, उस वचन को आत्मिक शरीर में पचने के लिए वचन को शरीर में लागू करके एक्सरसाइज करके दिखाओ, यही है इसका मतलब। इतनों के समझ में आ गया? कहने का मतलब केवल हम प्रचार ना करें, बल्कि जो हम प्रचार करते हैं उसको हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाए। यही है शरीर की साधना का मतलब। आत्मिक शरीर की साधना के बारे में ज्यादातर कहा गया। शारीरिक तौर से भी अगर साधना करना चाहते तो जा सकता है, थोड़ा बहुत अच्छा है, एक्सरसाइज करो, नहीं तो बैठे बैठे जाम हो जाएगा, घुटने जाम हो जाएगा, जोड़े जाम हो जाएगा, नस जाम हो जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत चलना फिरना, थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन
अगर आपने जिम्नेशियम घर में शुरू कर दिया, चर्च के अंदर, एक चर्च के अंदर मैंने गया, चर्च के बिल्कुल बीच में एक हुक में से एक रस्सी नीचे बांधा हुआ है, उसमें जो कुश्ती करने वाला पीटता है ना इसे, वो चीजें डली हुई है। मैंने पूछा ये क्या है? कह रहे ये बच्चों को हम कुश्ती सिखाते हैं, शरीर में तो नहीं पीट सकते इसलिए इसमें पीट कर सीखते हैं। कलीसिया इसके लिए जगह है, ये सब करने का जगह है कलीसिया। वचन को देखिए लोग कैसे गलत तरीके से समझ रखा है। ये शरीर की साधना जो कहा गया है वो आत्मिक साधना के बारे में, क्योंकि ऊपर जो बताया हुआ बातें वो आत्मिक पोषण, परिपोषण, वचन के द्वारा परिपोषण होने चाहिए, वचन के द्वारा तुम्हारा पालन पोषण, उपदेश के द्वारा पालन पोषण। जब हमारे खाना आत्मिक भोजन जो अंदर गया है वो हमारे प्रैक्टिकल के द्वारा हमें प्रकट करना है, मतलब यही है इसका। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? वचन को गलत तरीके से समझकर कलीसिया को लोगों ने जिम्नेशियम बना दिया, पास्टर लोग कुश्ती सिखाने वाले बन गए हैं। कुश्ती सिखाने वाले लोग सोचिए कलीसिया में क्या करेंगे? एक विश्वास अगर अकड़ कर बोल दिया तो क्या करेगा? वो तो वो कुश्ती का तरीका इस्तेमाल करेगा ना, ठीक है? तो इसलिए सावधान। आगे 8वें आयत को पढ़िए। पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक। वो सब छोड़ो बेटा, 12वीं आयत को पढ़ो क्योंकि समय नहीं है हमें आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़िए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। सुनिए, ये तीमुथियुस जब पौलुस उसको ये सेवकाई दे रहा था उस समय एक जवान था। उस समय पुराना जमाने में ऐसा था कि 40 साल तक जवानी माने जाते थे, 40 साल तक, ठीक है? तो इसलिए पौलुस ने उसको बोला कि कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। फिर क्या करना है? हाँ, कैसे होना है उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, केवल पढ़कर छोड़ो। पढ़िए। पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श। एक्सप्लेनेशन मुझे लगता नहीं कि इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। एक पास्टर अगर आप नौजवान हो, एक पास्टर अगर आप जवानी की उम्र में हो, आपका बातों के द्वारा, वचन के द्वारा, चाल चलन के द्वारा हर बात में आपको आदर्श बनना है। कोई भी आपकी जवानी को तुच्छ न जाने। मतलब दुनिया के जवान लोग जो काम करते हैं वो आप ना करें। आपका जीवन आदर्शमय होना चाहिए। इसका एक दूसरा मीनिंग भी है। इसका दूसरा मीनिंग क्या है? अगर कलीसिया का पासवान बाकी लोगों से उम्र में कम है तो लोग उसकी अनादर ना करे। कुछ लोग सोचते हैं ये तो मेरे बेटे की उम्र का, मैं इसको क्यों पास्टर बोलूं? कुछ लोग सोचते हैं ये तो मेरा छोटा भाई की उम्र का है, इसकी बात मैं क्यों मानूं? कुछ कलीसिया में कुछ पुराने पेड़ होते हैं, आपको पता, पुरानी पेड़ जो किसी को नहीं मानते, जो किसी का परवाह नहीं करता है, ठीक है? वो सोचता है कि हम यीशु मसीह से ही पहले आए हुए हैं क्योंकि हम बहुत पुराना मसीह है, हम पुराना खानदान मसीह है, हम लोग यीशु मसीह से पहले थे, अब्राहम से भी पहले थे। ऐसे सोचने वाला कुछ लोग हमारे कलीसियाओं में भी है, ठीक है? जो अपने आप को बड़ा पुराना खानदानी मसीह समझते हैं। ऐसा लोग नौजवान नए नए पास्टर्स या उम्र में कम पास्टर्स को मानते नहीं है। अगर आपका अगुआ, प्रभु ने आपको आपके कलीसिया का भार देकर भेजा हुआ अगुआ आपसे अगर उम्र में छोटा है, आपसे अगर उम्र में कम है, तो भी पूरा इज्जत, पूरा सम्मान, पूरी आदर उसको देना चाहिए। उसका जवानी को तुच्छ न जाने। दो मीनिंग है इसका। एक तो वो पास्टर अन्य जाति नौजवानों के नाई हर प्रकार की बातों में, पाप में, अन्य बातों में गिरने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी कामों के द्वारा, बातों के द्वारा, जीवन के द्वारा आदर्शमय होना चाहिए। दूसरी बात है, अगर पासवान की उम्र अगर आपसे कम है, आपके बेटे के बराबर का उम्र का है या आपके भाई के बराबर की उम्र का है, तो उसको उम्र में कम है यह सोचकर किसी प्रकार का अनादर ना करे। कितने लोगों के समझ में आ गया? उसको पूरी इज्जत, पूरी सम्मान, परमेश्वर को जैसे आप इज्जत परमेश्वर के दासों को
देने वाला, सारे आदर इज्जत पूरी इज्जत के साथ उसको देना है। ठीक है, कोई भी तुम्हारी जवानी को तुच्छ न जाने, बल्कि आगे आगे किन किन बातों में आदर्श बनना है, पढ़िए। प्रवचन और चाल आदर्श, देखिए जो वचन प्रचार करते हैं उस वचन के अनुसार जीना है, उस वचन कर दिखाना अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। वचन में आदर्शमय प्रचार करने वाला, वचन के अनुसार जीवन बिताने वाला होने चाहिए। प्रचार के अनुसार जीवन बिताना है, जो तुम बोलते हो उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रचार में और जीवन में तालमेल होने चाहिए। और आगे और प्रेम और विश्वास। चाल चलन में, वचन के बाद क्या है? चाल चलन। चाल चलन में, चाल चलन का मतलब क्या होता है? हर चाल चलन में विश्वासियों के साथ, खास तौर पर कलीसिया में बहनें हैं, नौजवान लड़कियां हैं और बुजुर्ग बहनें हैं, स्त्रियों से संबंधित बातों में चाल चलन वही है। हर बातों में एक आदर्शमय व्यक्ति होना चाहिए। जवान पासवान सावधान रहे, आपकी चाल चलन आदर्शमय हो। नौजवान बहनों से, माताओं से, बड़ी बहनों से, छोटी बहनों से, छोटी लड़कियों से जो व्यवहार है उसमें चाल चलन, उस चाल चलन में आदर्शमय होना चाहिए। आगे प्रेम में, प्रेम निष्कपट प्रेम होना चाहिए। निष्कपट, इनोसेंट, निष्कलंक प्रेम होना चाहिए एक पास्टर का। सभी से एक जैसे प्रेम करना है, ज्यादा देने वाला, कम देने वाला, कभी 1 रुपया कलीसिया में ना देने वाला, हर बार बहुतायत से देने वाला, सबके साथ एक जैसा प्रेम करना चाहिए। निष्कलंक प्रेम, निष्कपट प्रेम करना है। प्रेम में भी आदर्श होना चाहिए। ठीक है, हर बात में आदर्श होना चाहिए। प्रेम में भी आदर्श, चाल चलन में आदर्श, वचन में आदर्श। आगे विश्वास। और आपका विश्वास, आप विश्वास की प्रचार करने वाले, लेकिन आपके साथ जब कोई बात आता तो आपने सारे विश्वास खो दिया। विश्वासी लोग आकर आपको विश्वास दिलाने की जरूरत ना पड़े। समझ में आ गया? पुलपिट में खड़े होकर बड़ी विश्वास की बात कहने वाला, उनके निजी जीवन में कोई बात है अगर ऐसा आ गया तो सारे विश्वास खो दिया। मैंने सुना कई पास्टर्स आत्महत्या कर दिया। पादरी लोग आत्महत्या कर सकता है, विश्वास खो दिया, कर दिया, फिर इसका अभी तक का प्रचार क्या था? तो हम एक प्रोफेशनल प्रीचर्स नहीं होना चाहिए। प्रचार जो है केवल हमारी एक नौकरी नहीं होना चाहिए, केवल एक प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। प्रचार, जो प्रचार करते हैं वो हमारे जीवन में प्रकट करना है, प्रैक्टिकल में प्रकट करना है। विश्वास में आदर्श, आपका विश्वास, आप प्रचार करने वाले विश्वास की बातें लोग प्रैक्टिकल के द्वारा आपके जीवन में दिखना चाहिए। लोगों को आपका विश्वास प्रैक्टिकल में दिखना चाहिए। और आगे पवित्रता और पवित्र। एक पास्टर, उनका जीवन पवित्र होना चाहिए, उनका चाल चलन पवित्र होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, उनका प्रेम निष्कपट और पवित्र होना चाहिए, पवित्र प्रेम, और उसका विश्वास निष्कपट और पवित्र होना चाहिए। हर बात में एक अगुआ, एक अध्यक्ष, एक सेवक परमेश्वर के वचन के अनुसार आदर्शमय जीवन बिताने वाले होने चाहिए। निष्कपट, तुम्हारा जवानी कोई भी तुच्छ न जाने, कोई भी व्यक्ति आपको, आपका जीवन को तुच्छ न जाने पाए,
आगे जल्दी पढ़िए, 12 से 16 तक पढ़िए। आज हम इसको खत्म करेंगे। 5 मिनट और ज्यादा लूंगा। ओके। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रहे। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आमीन। देखिए, तेरी आयत तो फिर से है, ये पौलुस यहाँ पर कहता है, जब तक मैं तुम्हारे पास आऊंगा तब तक तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। किसमें? पढ़ने, पढ़ना। सुनिए, पढ़ने में। क्या पढ़ने में? परमेश्वर का वचन। ज्ञान हमें पढ़ने से मिलता है। परमेश्वर का दास, मैंने आपको कई बार बोला, परमेश्वर का वचन की भंडार होना चाहिए। अगर वचन की भंडार आपको मिलना है, आपको परमेश्वर का वचन अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। इसके अलावा परमेश्वर के अच्छे दासों के द्वारा लिखा हुआ किताब है, वो भी आप पढ़ सकता है। ज्ञान बढ़ने में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। विदाउट रीडिंग आप जब तक नहीं पढ़ोगे, आपके ज्ञान में नहीं बढ़ेंगे। वचन में बढ़ना है तो आपको पढ़ना है, वचन पढ़ना। कल भी मैंने आपको बोला, एक अनपढ़ पादरी नहीं बनना। अनपढ़ पादरी का मतलब सांसारिक शिक्षा भले आपके पास ज्यादा नहीं है तो भी परमेश्वर का वचन अच्छी तरह पढ़ा हुआ एक व्यक्ति होना चाहिए। हमारे केरला में एक पादरी साहब है, अभी भी जिंदा है। उनका दोनों आंखें रोशनी खो बैठा है। 3 साल की उम्र में या 4 साल की उम्र में गिर गया था, दोनों आंख की रोशनी चला गया, लेकिन उसको पूरा बाइबल रट्टा हुआ है। ये कैसे हुआ? आंखें खोलकर पढ़ नहीं सकता, बल्कि उसने अपने लोगों के द्वारा बाइबल पढ़वा कर सुन लिया। यदि आप खुद नहीं पढ़ सकता है तो भी दूसरे के द्वारा पढ़वा कर सुनिए। वो सुना हुआ वचन हृदय के अंदर, कौन सी आयत कहां पर लिखा, हृदय के अंदर रखा हुआ है। खड़े होकर प्रचार करते हैं तो ऐसे आयतें बोलते हैं कि दोनों आंख जिसका है वो लोग ढूंढ नहीं पाएगा ये आयत। अनपढ़ पादरी नहीं बनना। सांसारिक शिक्षा अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पढ़ना आता है वचन की अच्छा शिक्षा प्राप्त कीजिए। वचन में आप एक प्रोफेसर बनना है, एक अच्छा शिक्षक बनना, एक अच्छा भंडार आपके पास होना चाहिए। पौलुस कहता है तीमुथियुस तुमने मेरे साथ चलकर बहुत कुछ सीखा, वो काफी नहीं है, बल्कि मेरे आने तक तुम्हें पढ़ने में, वचन पढ़ने में लगातार पढ़ता रहना है। सुनिए, वचन पढ़ना नहीं छोड़ना, बार बार पढ़ो। अच्छे किताबें उपलब्ध है, उसको पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि जो पास्टर पढ़ता रहता है उसकी ज्ञान बढ़ता है और वही अपने लोगों को हरी हरी चराइयों में, वचन की हरी हरी चराइयों पर केवल वही ले चल सकता है। जो नहीं पढ़ता है वो हर संडे खड़े होकर दावीद गोलियत की बातें करता रहेगा। नहीं तो यीशु नाव में चढ़ गया, 6 महीने वही चलाएगा नाव। ठीक है, वचन की अच्छा ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। पौलुस कहता है मेरे आने तक वचन पढ़ने में और आगे उपदेश देने में। उपदेश कम नहीं करना। जो पढ़ता रहता है, वचन सीखता रहता है, उनके पास उपदेशों की कमी नहीं होगा। क्या उपदेश? अपने लोगों को याद दिलाना पवित्रताई के बारे में। लोग तो भूल जाते हैं, भेड़े आपको पता है वो तो भूल ही जाते हैं, लेकिन लोगों को बार बार उपदेशों को याद दिलाना। कौन सी उपदेश? बुनियादी उपदेश, बेसिक डॉक्ट्रिन्स, मनफिराव, उद्धार, बपतिस्मा, अलगदाई, पवित्रताई, प्रभु की आगमन इत्यादि बातों के बारे में याद दिलाते रहना।
उपदेश देते रहना। आजकल कलीसिया में उपदेश नहीं होते हैं। यीशु चंगाई करता, चंगाई देता, चंगाई देता, चंगाई देता। ये चंगाई के अलावा कलीसिया के अंदर आजकल उपदेश है ही नहीं है। पाप के बारे में बिल्कुल कोई उपदेश करता ही नहीं है। मन फिराव के बारे में कोई उपदेश करता ही नहीं है। यीशु के पास आओ, चंगाई देगा। चंगाई, ये चंगाई देने के लिए यीशु आए। उपदेश करो, पाप के विरुद्ध उपदेश दे दो। प्रभु यीशु मसीह की आगमन के बारे में उपदेश सिखाओ। पवित्रताई और अलगदाई के बारे में उपदेश सिखाओ। मेरे आने तक उपदेश, वचन पढ़ना और आगे आगे सिखाने में लौलीन और सिखाओ, लोगों को वचन सिखाओ, वचन सिखाओ। ठीक है, पौलुस कहता है लोगों को वचन सिखाते रहो, बार बार सिखाओ, बार बार उपदेश दो, बार बार उन बातों को। एक बार बपतिस्मा तक ले लिया तो छोड़ो मत, बल्कि बपतिस्मा के बाद उनको कैसे प्रभु में स्थिर रहना, कैसे वचन में स्थिर रहना, कैसे आगे बढ़ना, कैसे प्रभु में आगे बढ़ सकता है। पवित्र जीवन क्या होता है, अलगदाई का जीवन क्या होता है, संसार से अलग रहने का मतलब क्या होता है, प्रभु के लोग कैसे संसार से अलग रहना चाहिए, इत्यादि सारे बातें कड़क सिखाओ, उपदेश देते रहो। ये सब नहीं है आजकल कलीसिया में। केवल सांसारिक बातों के प्रति, यीशु के पास आओ, गाड़ी मिलेगा, घर मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, चंगाई मिलेगा, इत्यादि नाशमान चीजों के प्रति आज प्रचार हो रही है। स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में, प्रभु की आगमन के बारे में, प्रभु की आगमन के बाद जो न्याय होना है, संसार का न्याय प्रभु कैसे करने वाला है, विश्वासियों के न्याय प्रभु कैसे करने वाला है, इसके बारे में कभी सिखाए लोगों को, कभी प्रचार किए हो? नरक क्या होता है, नरक की भीकरता क्या होता है, इसके बारे में लोगों को समझाओ ना, लोगों को सिखाओ। वचन में लिखा हुआ है, उनको ढूंढो, सीखो और सिखाओ। और उस कहता है मेरे आगमन तक तुम्हें यही करना है। ठीक है, जल्दी पढ़िए, इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे 2-3-4 मिनट में। आगे बढ़िए। यस, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रह। सुनिए, उसको क्या करना है, उसको प्राचीनों के द्वारा तुम्हें मिला है, उसको क्या करा, निश्चिंत मत रह। पौलुस कहता है कि तुम्हारे ऊपर जो वरदान प्रभु ने दिया है, वो वरदानों को क्या नहीं करना है, तुच्छ नहीं समझना। उस वरदानों को तुम्हें बढ़ाना है। देखा, वरदान अपने आप में नहीं बढ़ता। वरदान प्रभु ने जो दिया है अपने आप में नहीं बढ़ता, बल्कि उसको बढ़ाना पड़ता है, उसको बढ़ाना है। प्रभु ने तुम्हें दिया हुआ वरदान, पिछले दिन में क्लास में मैंने आपको बोला 3 प्रकार की सेवकगण, एक स्वामी के 3 सेवकगण, एक को 5 तोड़ा मिला, एक को 2 तोड़ा मिला, एक को 1 तोड़ा मिला। यह स्वर्गीय स्वामी के 3 प्रकार की सेवकगणों को दर्शाता है। उनमें से एक ने 5 को 10 बना दिया, थोड़ा बिजनेस करके बढ़ा दिया। दूसरे ने 2 को 4 बना दिया, उसने भी अपने पास मिला हुआ थोड़े को छुपाया नहीं, तुच्छ नहीं जाना, छुपा कर नहीं रखा, बल्कि उसको व्यापार किया। लेकिन एक जिसको मिला उसने क्या किया, गाड़ दिया। पौलुस कहता है तुम्हारे पास प्रभु, मैंने जब तुम्हारे ऊपर हाथ रखा, तुम्हें परमेश्वर दिया हुआ वरदान, वो कौन सी वरदान है मैं नहीं मालूम है। प्रभु हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई वरदान दे रखा है। पौलुस को अच्छी तरह मालूम है, पौलुस जब हाथ रखा तीमुथियुस के ऊपर, तीमुथियुस को कोई वरदान मिला। पौलुस कहता है कि तुम्हारा ऊपर परमेश्वर दिया हुआ वो वरदान को नेग्लेक्ट नहीं करना, उसको तुम छुपाना नहीं, बल्कि उसको व्यापार करना। मेरे आने तक वरदान अपने आप में नहीं बढ़ता,
बल्कि हमें वरदानों को बढ़ाना है। ठीक है, जैसे वो 5 और 2 तोड़ा दिया हुआ व्यक्तियों ने बढ़ाया, इसी तरह प्रभु आपको दिया हुआ तोड़ों को, वरदानों को बढ़ाना है। ओके, देन आगे आगे पढ़िए। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हाँ, तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि यस 16वीं आयत को पढ़िए। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले अपने और अपने उपदेश की चौकसी रखो, अपने आप को चौकसी रखो। 16 वर्ष में 16 आयत में फिर अपना उपदेश, तुमने उपदेश किया, वचन दिया, लेकिन तुम्हारा जीवन उस वचन के विरुद्ध है, तो उससे क्या लाभ है? इसलिए कोई भी आपके विरुद्ध अंगुली उठाने ना पाए, कोई भी आपके प्रचार के विरुद्ध अंगुली उठाने ना पाए। आप प्रचार तो ऐसे करते, लेकिन करते तो ऐसे हो। इसलिए ऊपर बताया हुआ बातें हमने पढ़ा है 15-12वीं आयत में, वचन में, चाल चलन में और प्रेम में, विश्वास में, आदर्शों, साथ साथ तुम्हारा प्रचार में भी आदर्श होना चाहिए। आप प्रचार करके उसके उल्टा जीवन बिताने वाले नहीं होना चाहिए। जैसे आप प्रचार करते हो वैसे आपको जीवन जी कर दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले अपने आप को चौकसी रखना, फिर आपके उपदेश के बारे में चौकसी रखना। ठीक है, और आपके ऊपर परमेश्वर दिया हुआ उन वरदानों को आपको बढ़ाना है। ओके, देन सबसे पहले उपदेश जो आप दे रहे हैं, उस उपदेश के अनुसार आप जी रहे हैं कि नहीं जी रहे, वो आपके जीवन में प्रैक्टिकल है कि नहीं, ये आपको देखना है। केवल पॉलिटिकल लीडरों के प्रचार के नहीं, आपको मालूम है ये राजनीतिक लीडर जो प्रचार करते हैं केवल फेंकते रहते हैं, करते तो है नहीं है। हमारा प्रचार ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल एक फेंकू नहीं होना चाहिए, आप केवल फेंकने वाले नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में जो आप प्रचार करते हैं वो प्रैक्टिकल में कर दिखाना है। राजनीतिक प्रचारकों के नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरों के प्रचार के नहीं होना चाहिए आपका प्रचार, बल्कि आप जो प्रचार करते हैं आपके जीवन में उसको लागू करना है। पहले आपके जीवन में लागू, जब वो वचन आपके जीवन में लागू है तब आपके सुनने वाले को भी आप बचाएंगे, क्योंकि आपके सुनने वाले आपके जीवन देखकर उनका जीवन भी बदलेगा। कितने को समझ में आ गया? नहीं है तो केवल आप प्रचार कर सकता है, कोई फायदा नहीं होगा। पौलुस यहाँ पर कहता है ऐसा करेगा तो तुम्हें और तुम्हारे उपदेश को सुनने वाले को बचाएगा। अगर हमारे सुनने वाला बचना है तो जो वचन हम प्रचार करते हैं वो वचन हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में कर दिखाना। समझ में आ गया? सेवकगण सबसे पहले अपने आप को बचाए, अपने आप को। इसमें क्या लिखा हुआ? 16वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? तुझे और तुम्हें और तुम्हारा अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, चौकसी रखो। यही शब्द पौलुस प्रेरितों का पुस्तक 20:28 में भी कहता है, तुम्हें और तुम्हारे उपदेशों को चौकसी रखो। और उसके बाद कलीसिया की चौकसी रखो। कलीसिया में प्रचार करने से पहले आपका प्रचार आपके जीवन में लागू होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक है? और पौलुस कहता है और उसी में स्थिर रहो, मतलब वचन में स्थिर रहना। जो वचन तूने प्रचार किया उसमें स्थिर रहना, उपदेश में स्थिर रहना। आज एक उपदेश प्रचार किया, कल उसी वचन का खंडन करने वाला उपदेश प्रचार नहीं करना। इधर एक उपदेश प्रचार किया, उधर जाकर वही वचन से दूसरा उपदेश प्रचार किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दो रंगी नहीं होना चाहिए, गिरगिट के नहीं, रंग बदलने वाले नहीं होने चाहिए। अलग अलग स्टेज में अलग अलग उपदेश प्रचार करने वाले नहीं होना चाहिए। एक प्रचारक परमेश्वर का दास है, पुलपिट बदलने के अनुसार अलग अलग पुलपिट में अलग अलग उपदेश प्रचार करने वाला नहीं होना चाहिए।
उधर मैंने ऐसे बोल दिया क्योंकि वो सब ऐसे लोग थे, इसलिए मैंने बोल दिया। इधर आप ऐसे नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप मानने वाले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं करके नहीं बोलना। हर जगह में उपदेश में स्थिर रहना, वचन में स्थिर रहना, वचन बदलना नहीं, उपदेश बदलना नहीं। देश बदलेंगे, भाषा बदलेंगे, संस्कृति बदलेंगे, अलग अलग देश में अलग अलग भाषा के लोगों के बीच में, अलग अलग संस्कृति वाले लोगों के बीच में वचन और उपदेश एक ही होने चाहिए। उसी में स्थिर रहना, वचन में स्थिर रहना। मलयालियों के बीच में एक उपदेश, नॉर्थ इंडिया वालों के बीच में दूसरा उपदेश, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अमेरिका और अन्य देश में जाए तो वहां पर तीसरा उपदेश नहीं होना चाहिए। पौलुस कहता है उसी में स्थिर रहो। जो वचन दिल्ली में प्रचार करता है वही वचन केरल में भी, वही वचन तमिलनाडु में भी, वही वचन बिहार में भी, वही वचन कश्मीर में भी, वही वचन इंडिया के बाहर भी। उपदेश में स्थिर रहना। ऑडियंस बदलेंगे, पुलपिट बदलेंगे, लेकिन उपदेश नहीं बदलना, वचन नहीं बदलना, उसी में स्थिर रहना। वही एक अच्छा सेवक होते हैं। उपदेश में स्थिर रहने वाला एक अच्छा सेवक होता है, वचन में स्थिर रहने वाला एक अच्छा सेवक होता है। ऐसा करेगा तो तुम्हें और तुम्हारे वचन सुनने वालों को बचाएगा। देखा, ऐसा करेगा तो प्रचार करने वाला पादरी भी उस वचन के द्वारा बच जाएगा, प्रचार सुनने वाला विश्वासी भी उस वचन के द्वारा बच जाएगा। एक बार और उस आयत को पढ़िए, 16वीं आयत को। तुम्हें अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। अपने बारे में पहले चौकसी रखो। तुम्हारा जीवन कैसा है, आदर्शमय कि नहीं? तुम कैसे प्रेम करते हैं? निष्कपट प्रेम हो? तुम्हारा चाल चलन कैसा है? तुम्हारा जीवन कैसा है? तुम्हारी गवाही कैसा है? चौकसी रखो पहले अपने आप। प्रचार करने के लिए पुलपिट में आने से पहले वचन एक शीशा है, ये शीशा के सामने खड़े होकर अपने आप को देखो। वचन रूपी शीशा, शीशा के सामने अपने आप को खड़े होकर देखना, अपना प्रतिबिंब को देखेगा। अपने आप को अच्छी तरह पहचानने के बाद पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करना है। और आगे आगे इन बातों पर स्थिर रह। हाँ, इन बातों में स्थिर रहो। कौन बातों में? उपदेश और क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी। ठीक है। किस बातों में स्थिर रहना है? 16वीं आयत में क्या क्या बोला है? अपने और अपने उपदेश को, उपदेश में स्थिर रहना, वचन में स्थिर रहना, और अपने आप को पहले अपने बारे में चौकसी करना, अपने उपदेश के बारे में चौकसी करना। इस तरह तुम करोगे तो तुम और तुम्हारे सुनने वालों को, दोनों को तुम बचाएंगे। प्रेज़ गॉड। तो पौलुस कहता है कि मेरे आने तक पढ़ने में और सिखाने में और हर बात में लवलीन रहना है। पढ़ना नहीं छोड़ना, सिखाना नहीं छोड़ना, उपदेश नहीं छोड़ना, और सब कुछ कहने के बाद आखिरी आत्मा में ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सब करने से पहले अपने आप की चौकसी करो, अपनी उपदेश की चौकसी करो। परमेश्वर का दास लोग परमेश्वर का वचन का चौकसी करने वाला रखवाले है। ठीक है, हम वचन की रखवाले होना चाहिए, उपदेश की रखवाला होना चाहिए। वचनത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ, ഉപദേശത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ, वचन की रखवाले और वचन के उपदेश की रखवाले होने चाहिए परमेश्वर का दास लोग। ऐसा करेगा तो तुम भी एक अच्छा सेवक बनोगे। इसलिए हम केवल एक सेवक नहीं बल्कि अच्छा सेवक बनने के लिए हम हमारे जीवनों को समर्पण करें। जैसे पौलुस तीमुथियुस के बारे में यही उम्मीद किया कि तीमुथियुस एक सेवक नहीं बल्कि अच्छा सेवक बने। इसी प्रकार प्रभु के लिए, प्रभु की सेवकाई में एक अच्छा सेवक बनकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें